इमेजिनेशन जो है वो इन चीज़ों से बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे जितने भी लोग, कोई 10-11 लोग हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं, पीसीआर में एक अलग टीम होती है, और जितने भी लोग थे वो बिल्कुल खामोशी से वो सारी चीज़ें सुन रहे थे। और बात करने का मकसद भी यही है कि जब हमारी दादियाँ नानियाँ हमें ये चीज़ें सुनाया करती थीं, तब भी बच्चों की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। जैसा हमायों ने 4 चूहों वाली कहानी का जिक्र किया, एक कहानी मेरे बाबा मुझे सुनाया करते थे, जो मैंने कभी जिसका एंड नहीं सुना। उसका मकसद बेसिकली ये था सुलाने के लिए बच्चे को, जिसमें एक शेर होता है और शेर के बालों में जो है वो चूहा चला जाता है, और वो इतनी देर तक जाता है, और वो ना मतलब वो वाकई मेरे बालों में मेरे सर पे हाथ फेर रहे होते थे कि वो उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है चूहे को, और वो बालों के अंदर होता है। और मुझे नहीं पता कि उस स्टोरी का कोई एंड है भी या नहीं है, या वो स्टोरी उन्होंने कब मेकअप की है या कुछ, मुझे नहीं पता उस स्टोरी का एंड। जाता है बालों में क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं, मैं सो जाया करती थी। तो बेसिकली अब ये होता है कि बच्चे जो है वो, उनकी इमेजिनेशन वीक होती जा रही है, क्योंकि जो भी स्टोरी भी इवन वो सुनते हैं उनके सामने एक पिक्चराइजेशन मौजूद होती है, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो या कुछ। तो एक प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हुमायूं मुझे लगा, और मैं इंडोर्स करना चाहूँगी उसको, कि तमाम तर ख़वातीन या फादर्स जो अपने बच्चों को रात को बेड टाइम स्टोरीज सुनाते हैं, वो इस इनिशिएटिव को हेल्प करेंगे। एक वेबसाइट है जी कहानीफाई के नाम से, जहाँ पे ये बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं, और कहानी का कोई ना कोई मकसद है, उसको सुनाने का, बच्चे को कोई पैगाम देना, बच्चे को कुछ सिखाना, छोटी छोटी चीज़ें हुमायूं जो करने से ना सिर्फ बच्चों की इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी, बल्कि आपको भी अच्छा लगेगा जब अगले दिन आप देखोगे कि उसके अंदर, उसके रवैये में कोई तब्दीली आ रही है। शायद हलीमा, आप जो बात कर रही हैं, मैं शायद तस्वीर का अब दूसरा रुख दिखाऊंगा। अच्छा, हमारे यहाँ जितने भी डिजिटल कहानियां हैं, आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे, आज मैंने इसीलिए जानकर एक लफ्ज यूज किया था, गलत नहीं है इसमें करना, सुंदर। ये आपको तब होता है जब आप कोई बहुत सारी ऐसा मवाद देखना शुरू कर देते हैं जो कि आपको समझ भी आ जाए और आप उसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। हम रेप्लिकेट करते हैं, जैसे हमारे बच्चे, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये सुना है कि विश्वास करें हमारा, गलत नहीं है। बात ये है कि ना तो पूरी उर्दू बोल पाते, ना वो पूरी अंग्रेजी बोल पाते, ना वो पूरी हिंदी बोल पाते हैं, तो वो मिक्सचर बन जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उर्दू सीखें, और यकीनन हम चाहते हैं उनकी उर्दू बहुत बेहतरीन हो, क्योंकि हमारी तालीम सब कुछ उसी में है। बात तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हम कुएं के मेंढक बन जाते हैं। आपको पता है, मैं हमेशा तल्ख तरीके से बात समझाता हूँ। हमारी इमेजिनेशन स्ट्रांग क्यों नहीं होती, हम बड़ा क्यों नहीं सोचते? क्योंकि अब बच्चे बड़ा इसलिए नहीं सोचते क्योंकि अब वो कहानियों का दौर नहीं रहा। आप नहीं चाहते कि नानी दादी वही कहानी दोबारा सुनाए उन बच्चों को जो कि आपने सुनी है, जिससे आपने वर्ल्ड का बहुत बड़ा होराइजन देखा है। आपने देखा है कि हाँ, तितली उड़ भी सकती है, तितली उड़ते उड़ते एक नदी से दूसरे नदी पर जा सकती है। वो मेंढक जिससे आप डरते हैं, हम वो कहानियों में सुना करते थे, और वो एक मेंढक एक जगह से तालाब के दूसरे पार फुदक के जाया करता था। कितना अच्छा लगता था जब ये सारी कहानियां हम सुनते थे। अगर यकीनन हमारे बच्चे अब डिजिटलाइज हो गए हैं, और इसमें गलत नहीं है, इसीलिए कहानीफाई ने ये डिसाइड किया है कि दोनों को मिक्स कर दिया जाए। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वो आईपैड जो आपने बच्चों को देते हैं और आपको लगता है कि ओह, ये तो इसमें ऐसी चीजें देख लेंगे जिससे हमें नुकसान होगा, कहानीफाई ने वो मसला हल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब आप वो जो नानी दादी कहानी सुनाते थे, आवाज के उस शहर से, आवाज के उस जादू से, वो आपके बच्चों को वहाँ ले जाएंगे जहाँ पर वो यकीनन तख्लीक में बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो कहानीफाई जाइए, आज ही एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जा सकते हैं। आप गूगल पे जाके लिखिए KHANIFY कहानीफाई, और जाकर अपने बच्चों को वो कहानियों का मज़ा दीजिए जो आपने अपनी नानी दादी सुना था।